अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि मेरे प्यारे भाइयों। अल्लाह ईश्वर गॉड की सलामती आप सभी पर हो। कंगना रनावत ने जिस तरीके से स्टेटमेंट दिया और कहा कि जो हिंदुस्तान को फ्रीडम मिली है वो भीख में मिली है, आगे हम उसी पर डिस्कस करेंगे। मिलते हैं इस वीडियो के छोटे से इंट्रो के बाद। कंगना रनावत ने जिस तरीके से कहा कि हमें जो आज़ादी मिली है वो भीख में मिली है, तो ये स्टेटमेंट जो लाइव कहना ये कितनी बड़ी बात है। और वहाँ की जो पढ़ी लिखी पब्लिक है वहाँ पर किसी ने काउंटर क्वेश्चन भी नहीं करा। और दूसरी बात, जो न्यूज़ रिपोर्टर वहाँ पर इंटरव्यू ले रही थी उसने भी इस बात को कंडेम या उस बात को काउंटर नहीं किया। और बाद में इस बात पर टाइम्स नाउ की तरफ से ट्वीट आना, ये एक पॉलिटिकल व्यू लगता है। जिस तरीके से कंगना रनावत को पद्मश्री दिया जाता है वो इतनी उत्साह हो जाती हैं कि जिसके वजह से वो बीजेपी का सपोर्ट करने के चक्कर में वो कह देती हैं 2014 के बाद हमें आज़ादी मिली है। तो ये बात छोटी मोटी नहीं है। बहुत बीजेपी के विधायक लोग भी इस चीज़ को कंडेम कर रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है। ऐसी बातों को हम सपोर्ट ज़रा भी नहीं करते। ये लैक ऑफ नॉलेज की बात है और ये किसी ब्लाइंड फेथ पर इस तरीके से नहीं जाना चाहिए कि आप किसी भी मंच से कुछ भी कह दें। फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात बेशक सही है। जब अगर सोहरा भास्कर का भी हम सपोर्ट करते हैं तो कंगना रनावत को भी पूरा हक है कि वो अपनी बात रख सके। ये हमारे देश की सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच दी गई है, मगर उसमें भी सेंस होना चाहिए। कोई बात ऐसी ना कर दें कि जिससे किसी को तकलीफ़ हो और वो क्वेश्चन मार्क बन जाए। और आप उस बात को अगर सोचें तो भगत सिंह, सुखदेव, लाला लाजपत राय, महारानी लक्ष्मीबाई जैसे लोगों ने जिस तरीके से शहादत दी, जिस तरीके से देश को आज़ाद करने में अहम भूमिका अदा की, उन सब पर क्वेश्चन मार्क बना दिया कि उन लोगों ने भीख मांगकर हमें आज़ादी दिलाई है। मगर मुद्दा ये है कि ऐसे लोग इस तरीके की बात कैसे कर सकते हैं। मगर आप ये जब उनकी इस बात का एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा इनके पीछे कुछ मंसूबे होते हैं। उनके विजन्स क्लियर हैं कि हमें क्या करना है। अभी उनको पद्मश्री अवार्ड दे दिया गया है, कितने सारे उनको मिल चुके हैं जो सबसे हाई लिस्ट में हैं। और भी अगर आप इस चीज़ को एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसी टैलेंटेड हीरोइन हमारे इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करती है, मगर उनको इतने पद्मश्री नहीं मिले हैं। आप अगर एनालाइज करोगे तो राधिका आप्टे जैसी एक्ट्रेस है, विद्या बालन जैसी एक्ट्रेस है, आप प्रियंका चोपड़ा को ले सकते हो। ऐसे बहुत सारी एक्ट्रेस हैं जिनको पद्मश्री दिया जाना चाहिए। मगर मसला ये है कि इस तरीके से पॉलिटिकल सपोर्ट ब्लाइंड करना किसी को भी वो सही नहीं है। ना पार्टी के लिए सही है, ना वो उनके लिए सही है। इस चीज़ को मैं मानता हूँ कि बीजेपी के लीडर्स ने इस चीज़ को कंडेम किया है, मगर कुछ एक एक्टर है जो उनके सपोर्ट में भी आए। ये भी एक क्वेश्चन मार्क है किस तरीके से लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। मुद्दा ये है कि आप इससे घबराए नहीं। कल को कंगना रनावत ये भी कह सकती हैं कि मैं तो पैदा पहले हो गई, वो अलग बात है, मगर मेरे फादर नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे पीएम हैं। वो ये भी कह सकती हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। क्योंकि लोग इतना ज़्यादा चमचागिरी करने में उतर गए हैं कि वो सब कुछ भूल गए, यहाँ से पैदल हो गए हैं। तो मुद्दा ये नहीं है कि आप इस चीज़ को समझें। हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स ने जो शहादत दी है हिंदुस्तान के लिए, ये उनकी बेइज्जती और उन पर एक क्वेश्चन मार्क उठाना है जो कि सही नहीं है। ये कोई भी हिंदुस्तानी इसको सपोर्ट नहीं कर सकता और हर हिंदुस्तानी इसको अपोज कर रहा है। मगर मुद्दा ये है कि कंगना रनावत का स्टेटमेंट आया, बज़ाब्ते उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए कि उन्होंने इस बात को कहा कि अगर कोई बंदा इस चीज़ को प्रूव कर दे कि हमें भीख पर आज़ादी नहीं मिली है तो वो पद्मश्री लौटा देंगे। आप सोचिए कि वो सिर्फ बहसबाजी है, उसका कंक्लूज़न कुछ निकलना नहीं है। आप ऐसे लोगों को किस तरीके से समझाइएगा? इनको इनके हाल पर छोड़ दीजिए, उनको जो कहना है कहें। मगर इस तरीके से जो पॉलिटिकल सपोर्ट दिखाना और हिंदुत्व का झंडा उठाना, देखिए हिंदू धर्म एक खूबसूरत धर्म है जिसमें एकता, अखंडता और भाईचारा की बात है। मगर जिस तरीके से ये लोग हिंदू धर्म को बदनाम करने में लगे हैं, काश ये अपने स्क्रिप्चर्स को पढ़ने में उतनी मेहनत करते तो ये सही तरीके से हिंदू धर्म को दूसरों में पोर्ट्रे कर पाते। ये सारे धर्मों की लूप होल है कि कोई अपना स्क्रिप्चर्स पढ़ते नहीं और उनको सिर्फ अपने धर्म की ब्लाइंड फेथ पर और ब्लाइंड चीज़ों पर बिलीव होता है और उस चीज़ को प्रमोट करने में लग जाते हैं।
बात आप सच्चाई तब बयान कर पाएंगे जब अपने स्क्रिप्चर्स, अपने रिलीजियस बुक्स को स्टडी करेंगे, उसको पढ़ाई करेंगे, उसको समझेंगे और लोगों तक बताएंगे, दूसरे लोगों तक उस मैसेज को पहुंचाएंगे, तो उससे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा और आप सही हिंदुत्व को दूसरे में बता पाएंगे, जिससे लोग आपसे इंटरेक्ट करेंगे, अट्रैक्ट होंगे। हिंदू धर्म की जो बेसिक्स हैं, जो हिंदू धर्म में सबसे बड़ी बात है कि जो हिंदू धर्म में सबसे बेसिक चीज़ है कि पूरे हिंदुस्तान की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पूरे यूनिवर्स को अपना परिवार समझता है, अपनी फैमिली समझता है। ये हिंदू धर्म का सबसे बड़ा सीख है। बस इतनी सी बातें थी जो मैं आपको बताना चाहता था। मैं ये कहता हूँ सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, सब अपनी बात रख सकता है, मगर बात रखने से पहले उस बात की ऑथेंटिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट करती है। और आप क्या कह रहे हैं, किसी को तकलीफ़ देना, किसी को पर कुछ भी कह देना, वो भी गलत है। इस बात को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जिस तरीके से हमारा पढ़ा लिखा तबका व्हाट्सएप पर कोई भी मैसेज आता है और उसको हिस्ट्री समझ लेता है और उसको दूसरों तक फॉरवर्ड कर देता है, कितनी बुरी बात है और कितनी गैर जिम्मेदाराना हरकत है कि आप उस चीज़ को सर्च तक नहीं कर सकते कि भाई उसमें क्या ऑथेंटिसिटी है, उसकी क्या नहीं है। ये सारी जिम्मेदारी हर एक इंसान, हर एक पब्लिक पर है। इस चीज़ को हम सबको समझना चाहिए। हमारे देश के लिए जिसने भी शहादत दी है, हम उसका तहे दिल से इज़्ज़त करते हैं और हम ऐसे कंगना रनावत की इस बातों को पूरी तरीके से कंडेम करते हैं। और उनकी जो भी मंसूबे हैं, इस तरीके से किसी के श्रद्धा पर, किसी के फेथ पर आप उस तरीके से रौंद कर मत जाएं। हम सबको उनसे, आपसे इंस्पिरेशन लेने की ज़रूरत है कि जिस तरीके से आपने बॉलीवुड में आई और जिस तरीके से आपकी एक्टिंग है, वो उससे कोई दो राय नहीं रखता कि इसमें आप काबिल हैं। और जिस तरीके से लोगों उसमें बेबाकी से बोलकर अपने आप को प्रूफ किया, वो हैट्स ऑफ है। ये इससे सबको इंस्पिरेशन लेना चाहिए। मगर इसका ये मुद्दा नहीं है कि आप किसी को अपने लैक ऑफ नॉलेज की वजह से कुछ भी कह दें और कुछ भी बोल दें, वो भी गलत है। इस चीज़ को भी हमें समझना चाहिए। और किसी को भी मैं ये भी कहना ज़रूरी समझूंगा कि हमारी जो पब्लिक है, इसको भी ये बात समझना चाहिए, किसी को भी किसी के एक स्टेटमेंट पर ज़ीरो से मल्टीप्लाई नहीं कर देना चाहिए, कि उनकी जो अच्छाई है उस चीज़ को ज़रूर प्रमोट करना चाहिए और बुराई को लेकर सिर्फ उनसे नफ़रत नहीं करना चाहिए। जैसा मैंने कहा कि कंगना रनावत में इंस्पिरेशन भी है, जिस तरीके से वो बॉलीवुड में आई और सेल्फ मेड हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और अगर कुछ एडवाइस है तो वो कमेंट के ज़रिए आप बता सकते हैं, और अगर कोई क्वेश्चंस हैं वो भी कमेंट के ज़रिए आप पूछ सकते हैं। आपस में भाई भाई रहें, आपस में धर्म की किताबों को पढ़ें। अगर आप धर्म की किताबों को पढ़ेंगे तभी आप दूसरों तक वो बात सही तरीके से पहुंचा सकते हैं। और अगर आप ऐसे ब्लाइंड फेथ करेंगे, सिर्फ मानना है, तो इससे सिर्फ नुकसान होगा, इससे कुछ नहीं होगा। ये हमें ज़रूर समझने की ज़रूरत है। आपस में सब भाई भाई है। ह्यूमैनिटी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरी बात, आसपास सफाई रखें, गंदगी होने ना दें, अपना घर भी साफ़ रखें, अपनी सोसाइटी को भी साफ़ रखें और स्वच्छ अभियान का हिस्सा बने। और रोड पर थूके नहीं, इस चीज़ को भी हमें ध्यान रखना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई।